हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज संडे का दिन है तो धूप भी निकली हुई है ना। तो हम लोगों ने सुबह से कुछ कंटेंट मतलब कल से कुछ कंटेंट पे बात हुई थी क्लास में कि टाइम एंड वर्क का PYQ कराएंगे संडे को, है ना। तो आज हम टाइम एंड वर्क पे ही बात करेंगे बिना समय को खराब किए हुए, है ना। टाइम एंड वर्क, है ना। टाइम एंड वर्क इस चैप्टर पे हम बात करेंगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया, आपसे कह दिया कि टाइम एंड वर्क का मतलब होता है कि समय और काम। आपके घर पे कुछ ना कुछ काम हमेशा चलता होगा, है ना। कोई ना कोई काम चलता रहता होगा। मान लो आपके घर में कोई काम चल रहा है तो आपने एक ए नाम का व्यक्ति बुलाया और एक बी नाम का व्यक्ति बुलाया। अब मान लो आपने उनसे ये कहा कि भाई ये काम करना है, तो इस ए वाले ने मान लो आपसे ये कह दिया कि मैं 10 दिन में खत्म कर दूंगा और बी वाले ने कह दिया मैं 20 दिन में खत्म कर दूंगा। बहुत आसान डाटा ले रहा हूँ क्योंकि आपको कंसेप्ट पहले क्लियर करना है ना। तो बात ये हो रही है, किस पे बात हो रही है, कंसेप्ट पे, है ना। जरा ध्यान दीजिएगा। तो अब सबसे पहले आपने इनसे पूछा कि भाई तुम कितने दिन में खत्म कर सकते हो, तो इसने कहा 10 दिन में। इसने कहा तुम कितने दिन में, तो इसने कहा 20 दिन में। तो आप इन दोनों को क्या बताओगे कि भैया टोटल वर्क। आप अगर किसी व्यक्ति को बुला के लाओगे तो उसको ये तो बताओगे कि भैया काम क्या करना है, हाँ या ना। क्योंकि बिना काम बताए वो आपका क्या काम करेगा, बताइए। तो सबसे पहले ये जैसे समय है, इस समय का हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम। जो समय होगा उसका हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 20, हाँ ना। 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 20। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 10 से जब हम 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। और 20 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी ये जो होगी हमारी किसकी बात हो रही होगी, क्षमता की, हाँ ना। किसकी बात हो रही होगी, क्षमता की। जरा ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि कुल कार्य जो होता है, जो हमारा कुल कार्य होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क जो होता है हमारा क्या होता है, डेज इंटू इफिशियंसी, हाँ ना। दिन इंटू में क्षमता, दिन इंटू में क्षमता। बात समझ में आई कि नहीं, हाँ है ना। तो अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि मान लिया मुझे इफिशियंसी निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, इफिशियंसी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए क्षमता को इधर रखते हैं, है ना। अगर मुझे क्षमता की वैल्यू निकालनी है तो आप कहोगे जी कोई नई बात नहीं है, क्षमता की वैल्यू चाहिए तो दिन को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। यानी कुल कार्य को, इसको कुल कार्य को, जरा ध्यान दीजिएगा, कुल कार्य को आप किससे डिवाइड कर दीजिएगा, दिन से, यानी कि समय से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगी, आपकी क्षमता। जरा देखिए, टोटल वर्क को हमने समय से डिवाइड किया तो हमारी इफिशियंसी मिली है कि नहीं मिली, है ना। देखिए आप, टोटल वर्क को हमने समय से डिवाइड किया तो हमारी क्या मिली, इफिशियंसी मिली। और अगर मान लो आपको दिन निकालना है या समय निकालना है, मान लो दिन निकालना है या क्या निकालना है, समय निकालना है। तो जब कभी भी समय निकालना हो तो जैसे दिन एक तरीके से समय का ही काम करेंगे यहाँ पर, तो आप कुल कार्य को, इसको कुल कार्य को किससे डिवाइड कर देंगे भाई, मेरे क्षमता से, है ना। ये 3 बेसिक बातों का आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना होता है। कोई बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं, बड़ा मजेदार चैप्टर है। तो अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले हमने काम क्या किया कि टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, समय का क्या लेंगे, एलसीएम। तो आपका टोटल वर्क आ गया। उसके बाद हमारी बात हुई कि इफिशियंसी निकालनी है, तो जब भी क्षमता निकालेंगे तो कुल कार्य को किससे डिवाइड करेंगे, समय से। तो ए की इफिशियंसी 2 आ गई, बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। बात समझ में आई कि नहीं। अब हमने आपसे ये कहा कि अगर मैं इन दोनों को काम पे लगा लूं, मैंने कहा एक काम करो, तुम भी काम करो और तुम भी काम करो और ये बताओ काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो भैया उन्होंने कहा देखिए टोटल वर्क कितना है, 20। टोटल वर्क कितना है, 20। और हम दोनों मिला के कितनी क्षमता से काम करेंगे, जरा देखिए क्षमता रखोगे कि नहीं। और क्षमता एक काम करेगा तो 1 की, और 2 काम करेंगे तो दोनों की। तो बटे में कितना आ गया, 3। तो जरा बताइए, डिवाइड कर दीजिएगा, 6 सही 2/3 दिन का समय लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए, हाँ है ना। सबसे बेसिक क्वेश्चन इसी पे बनता है टाइम एंड वर्क का, है ना। और अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ डाटा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आ सकता है, ठीक है भाई। चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं, है ना। आपको सामने जो है क्वेश्चन नंबर पहला दिख भी रहा होगा, ठीक है। क्या करा, ए अकेले किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 196 दिन में, है ना। ए अकेले किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 196 दिन में। और अगर बी करे मेरे भाई तो कितने दिन में कर सकता है, 147 दिन में। पहला ही क्वेश्चन मैंने बहुत जबरदस्त डाटा के साथ लिया है ना। ए किसी कार्य को 196 दिन में और बी किसी कार्य को 147 दिन में। जरा ये बताइए ये क्या है। तो आप कहोगे भैया ये कुछ नहीं है, दिन यानी कि समय है आपका। अब अगर आप ए और बी को काम पे बुलाओगे, आप अगर इन दोनों को काम पे बुलाओगे तो सबसे पहला काम होगा, इनको क्या बताओगे, टोटल वर्क बताओगे, हाँ है ना। और टोटल वर्क बताने के लिए आपको समय का क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। अब ये इतना आसान डाटा तो है नहीं, जैसे यहाँ 10 और 20 लिखा होता तो मैं एलसीएम बोल देता, कितना है, 20 है। लेकिन ये इतना मुश्किल डाटा है कि आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। आप जरा ये बताओ, इसके अंदर और इसके अंदर कोई एक ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, बताइए। एक ऐसा नंबर जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, कोई दिख रहा है आपको, सोच के बताइए, जरा सोचिए, दिमाग पे जोड़ डालिए, क्या लग रहा है आपको। जो मुझे लग रहा है कि अगर मैं कहूं कि
49 का 4 गुना, अगर मैं कहूँ क्या ये 49 इंटू 4 है, मतलब 4 9 36 के 6 4 चक्कू 16 3 19 आएगा। 49 का 4 गुना करेंगे तो क्या आएगा 196 आएगा। और अगर मैं 49 का, अगर मेरे भाई मैं 49 का 3 गुना करूँ तो क्या 147 आएगा कि नहीं आएगा। अदरवाइज अगर आप इस डाटा के साथ एलसीएम लेने बैठ गए पेपर में तो शायद एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो मुश्किल होगा। अगर आप 196 और 147 का एलसीएम लेने बैठ गए तो शायद नहीं निकलेगा इतनी आसानी से, आपको ऐसे ब्रेक करना ही पड़ेगा। अब आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है 49, तो आपका 49 तो आ ही जाएगा। अब बची दो संख्या है 4 और 3, जरा देखिए 4 और 3 में कुछ कॉमन है क्या, आप कहोगे साहब 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं, यानी एक तरीके से ये अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 3 गुणे में 4, है ना, बात समझ में आई कि नहीं। अब आप मुझे बताइए आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। आप चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो या थोड़ा सा वेट कर लो। अब आप मुझे बताइए आपको इफिशियंसी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, क्षमता की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। और क्षमता निकालने का तरीका हमने क्या बताया था, टोटल वर्क को समय से डिवाइड कर दिया। अब जरा देखिए, जरा मुझे आप एक बात बताइए 49 गुणे 4 क्या होगा। 49 गुणे 4 जो होगा मेरे भाई 49 गुणे 4 196 बनेगा। तो जब 196 से डिवाइड करोगे तो 49 और 4 कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 3। उसके बाद आ जाइए 147 से आप डिवाइड करोगे तो 49 गुणे 3 क्या है, 49 गुणे 3 क्या है 147 ही तो है। तो यहाँ कितना बचेगा 4, बात समझ में आई कि नहीं। तो जरा मुझे बता दीजिए जो डाटा इतना बड़ा बड़ा दिख रहा था उस डाटा को ब्रेक करके हमने बड़ी आसानी से एफिशिएंसी निकाल ली। अब वो कह रहा कि ए और बी दोनों काम पे आएंगे। अगर साहब ए और बी दोनों काम पर आएंगे तो दोनों आपसे क्या पूछेंगे, टोटल वर्क। क्या पूछेंगे, टोटल वर्क। और टोटल वर्क क्या है 4 गुणे 3 गुणे 49। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12 और 12 9 ये कितना होता है 108। 108 का कितना है 8 हासिल कितना 10 और 12 चक्कू 48, 48 10 कितना होता है 58, हाँ है ना, यानी 588 आ गया। आपका टोटल वर्क कितना आ गया भाई मेरे 588 आ गया। बात समझ में आई। और बटे में क्या आएगा टोटल इफिशियंसी, है ना। अब जरा देखिए क्या कह रहा है कि डिवाइड करने के लिए बोला है तो 7 8 56 कितना बचेगा 2 और 7 चक्कू 28 यानी कि 84। तो जरा मुझे आप बताइए देख के, अब मुझे लग रहा है कि पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, मुश्किल था इसका एलसीएम। और एलसीएम लेने का मैंने तरीका आपको ऑफलाइन क्लास में भी इसी तरीके से बताया था। मैंने बड़े बड़े डाटा लिए थे और मैं आज भी इसी तरह से बड़े बड़े डाटा के क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपको यहाँ पर सीखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, अब आपके डिस्प्ले पे सामने क्वेश्चन नंबर 2 जो दिख रहा होगा मेरे भाई वो आपका यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। ठीक है ना, यूपी कांस्टेबल 2019 में। डाटा पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, डी उसी काम को 12 दिन में और सी वह काम कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि तीनों का मतलब क्या है, ए भी, बी भी और सी भी, तीनों मिलके अगर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता है 3 दिन। आई बात की नहीं है समझ में, है ना। जरा 1 मिनट के लिए पॉज करिएगा, थोड़ी सी वॉइस ब्रेक आपका ना भाई, थोड़ी बाहर से आवाज आ रही थी इसलिए रोकना पड़ा। तो अब मुझे सबसे पहला काम आप बता दीजिए कि क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब एलसीएम लेते वक्त आप ये देखिएगा कि सबसे बड़ा नंबर क्या है 12 है, हाँ यार। अब अगर मैं 12 का पहाड़ा करूं तो 12 का नंबर 12 3 के पहाड़े में तो आता है लेकिन 8 के पहाड़े में नहीं आता। और एलसीएम वही होगा जो तीनों में आएगा। तो आप कहोगे जी 12 दूनी 24, तो हमने कहा 12 जो 24 जो होगा वो 8 के पहाड़े में भी आएगा और 3 के भी पहाड़े में आएगा। आपका 24 क्या आ गया एलसीएम आ गया। और जो हमारे भाई एलसीएम होगा वही हमारे भैया क्या होगा टोटल वर्क होगा, सबसे पहली बात। अब सबसे पहली बात, अगर टोटल वर्क निकल आया तो अगला काम आप क्या करेंगे इफिशियंसी निकालने के लिए। और जब भी आप इफिशियंसी निकालोगे तो भैया टोटल वर्क को समय से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। यानी 8 3 24 और 12 दूनी 24 और 3 8 24, यहां तक काम हो गया भाई। यानी कि ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 2 और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो गई 8 हो गई। अब जरा ये देख लीजिए वो आपसे उसने कहा क्या, उसने कहा सी वह काम। देखो भैया अब जो काम आपको कराना है किससे कराना है, सी से। तो बड़ा सिंपल लॉजिक याद रखिएगा, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है तो आप उससे पहला क्वेश्चन यही करोगे कि भैया ये काम है क्या आप कर पाओगे। तो सी को सबसे पहले क्या काम बताओगे कि भैया टोटल काम है क्या आप कर पाओगे। तो अब सी आपसे कहेगा कि मेरी क्षमता इतनी है, यानी सी की क्षमता कितनी है, क्या यहाँ पर कहीं पर भी सिर्फ सी की क्षमता लिखी है। आप कहोगे जी 8, हमने कहा नहीं भाई ये जो 8 है इस 8 में ए भी है, बी भी है और सी भी, यानी इस 8 में तीनों शामिल हैं। आपको सिर्फ सी की क्षमता चाहिए। ये बताओ ए की कितनी है 3, बी की कितनी 2, तो दोनों की मिला के 5 हो जाएगी कि नहीं भाई मेरे, दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी 5। जरा आप बताओ इन तीनों के पास 8 रुपए हैं, इन तीनों के पास मिला के कितने हैं 8, और उनमें से इन दोनों के पास 5 है तो इसके पास कितने होंगे 3। बात समझ में आई कि नहीं। तो सी की क्षमता कितनी आ गई 3, तो 3 से काट दोगे भैया मेरे आंसर आ जाएगा आपका निकल के 8। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट करिए।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सामने डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, आपका यूपी कांस्टेबल 28/1/2019 को पूछा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि बी और सी एक काम को, इस बार दो लोग एक साथ आ रहे हैं, है ना, तो बी और सी एक काम को कितने दिन में, 40 दिन में कर सकते हैं। और फिर उसने तीनों का डाटा दे दिया मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी, हाँ ना मेरे भैया, कितने दिन में, 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा मुझे आप ये बता दीजिए, कि क्या आप इनका एलसीएम नहीं लोगे भाई मेरे। अगर टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके से डाटा लिख के आ गया तो सबसे पहला काम आपका होगा एलसीएम लेना, क्योंकि उसके बिना तो क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो 40 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 40 से 40 को काटोगे भाई। अब तो आप समझ चुके होगे ना, ये आपका क्या बनेगा जाके, टोटल वर्क बनेगा जाके। और आपको क्या निकालने की जरूरत है, इफिशियंसी, हाँ ना मेरे भाई। 40 से 40 को काटोगे 1 आएगा, और 20 से 40 को काटोगे क्या आएगा, 2। अब सारी चीजें आ गई भाई मेरे, समय आपके पास आ गया, इफिशियंसी आपके पास आ गई, टोटल वर्क आ गया। अब अगला स्टेप ये होना चाहिए कि वो क्वेश्चन में एग्जामिनर काम किसको करने के लिए बुला रहा है, तो वो कह रहा है ए अकेला, है ना, ए अकेला, हाँ यार, ठीक है भाई। जैसे नरेंद्र भाई हमारे अकेले हैं, सारे काम ये अकेले ही करते हैं, है ना, आजकल सारे ही काम अकेले करते हैं, कंटेंट खुद बनाना, ठीक है, हर एक चीज का पीवाईक्यू सेट करना, और इतनी जबरदस्त मेहनत चल रही है इनकी कि अब क्या ही कहें, है ना। और हमारी भी मेहनत बहुत जबरदस्त चल रही है आप सबके लिए, और वो सामने आपको डिस्प्ले पर दिख भी रही होगी। शाम को नरेंद्र सर का भी लेक्चर लगा हुआ है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। आइए तो जरा मुझे बताइए टोटल वर्क है कितना, 40, और कराना भाई साहब किससे है, ए से। यार अब आपको जी ए से कराना है तो ए से हम क्या पूछेंगे यार, किसी भी व्यक्ति से काम कराओगे तो उसकी क्षमता पूछोगे कि नहीं, हाँ ना। तो आप कहोगे सर ए की क्षमता तो कहीं लिखी नहीं है, तो हम कहेंगे यार ए की क्षमता ये है क्या, अरे कहोगे आप कहाँ ए है, आप कहोगे इसमें तो तीनों शामिल है, तो कहेंगे हाँ यार बात तो सही, तीनों शामिल है। तो मैं कहूंगा भैया बी प्लस सी के पास 1 है, अरे भैया ऐसे देखो, इन तीनों के पास 2 लड्डू हैं, इन तीनों के पास 2 लड्डू हैं, जिनमें से 1 लड्डू इसके पास है, तो 2 में से 1 लड्डू निकल गया तो इसके पास 1 ही तो बचेगा मालिक, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, और 1 से 40 काट दोगे तो प्यार से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40। उम्मीद करता हूं कि बड़े जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट तरीके आइए दोस्तों, एक प्रॉब्लम है सीट में, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, ठीक है, मतलब जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 गायब नहीं है, उसका जो उसने नंबरिंग करी है उसने गड़बड़ कर दिया है, तो मतलब वो 4 ही है, लेकिन सीट में आपके क्वेश्चन नंबर 5 है, तो मैं सीट के हिसाब से चल रहा हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर डालूंगा। अब आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन नंबर 4 मैंने छोड़ दिया है, छोड़ा नहीं है, ये 4 ही है, लेकिन सीट में आपके 5 मिलेगा। एक व्यक्ति एक कार्य को कितने दिन में, सॉरी व्यक्ति एक कार्य को 48, देखो सारा डाटा मिनट में है भाई, है ना, 48 मिनट में, तो मिनट लिख लूं या ना लिखो छोड़ो, है ना, जबकि 20 समान कार्य को कितने दिन में, 60 मिनट में। यार भैया अगर मैं आपसे कहूं कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो पहला काम एलसीएम होगा कि नहीं होगा, तो वही तो है, ए 48 मिनट में, बी 60 मिनट में, तो सबसे पहला काम क्या लोगे, एलसीएम। और भाई साहब जो एलसीएम आएगा वही आपका क्या बनेगा, टोटल वर्क बनेगा, हाँ है ना। अब यार जब संख्याएं थोड़ा सा बड़ी बड़ी आ जाती हैं उस वक्त सबसे मुश्किल काम है आपका क्या निकालना, एलसीएम। तो फिर आइए बात करते हैं, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, ब्रेक कर सकता हूं, 12 चक्कू 48, और इसको ब्रेक करूं 12 पंचे 60। अब एलसीएम कहता है कि दोनों में जो कॉमन है उसको उठा लीजिए, तो हमने कहा बिल्कुल उठा लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको भी उठा लीजिए, तो हमने कहा फिर 4 को भी उठा लेंगे और 5 को भी उठा लेंगे, आ गया टोटल वर्क, हाँ या ना। अब जरा मुझे एक बात बताइए, अब आप कहोगे साहब टोटल वर्क तो निकला है, इफिशियंसी कैसे निकालूं, अरे हमने कहा हम बड़ी बड़ी चीजों को निकाल देते हैं भाई साहब, इफिशियंसी क्या चीज है ना। तो देखिए जरा 12 × 4 से जब डिवाइड करोगे तो 12 × 4 कट जाएगा, बचेगा कितना, 5। 12 × 5 से जब 12 × 5 सॉरी इसको डिवाइड करोगे तो ये 12 × 5 कट जाएगा, बचेगा कितना, 4। तो क्या एफिशिएंसी भी निकल आई, हाँ यार। अब बड़े मुद्दे की बात ये आई है कि वे एक साथ का मतलब साहब क्या है कि ए और बी। अब अगर आप 2 व्यक्ति एक साथ अपने घर पर काम करने के लिए बुलाओगे तो टोटल वर्क बताओगे कि नहीं बताओगे, और टोटल वर्क कितना है जरूर देखिए, 5 चक्कू 20, और 20 का 12 गुना कितना होता है, 240, हाँ है ना, सही भैया है, 5 चक्कू 20 और 20 का 12 गुना कितना होता है, 240। और बुलाया है आपने ए और बी को, तो क्षमता भी ए और बी की होगी, कितनी आ गई, 9, हाँ है ना। अब अगर आप पेपर में बैठे हो तो एक मेरी तरफ से एडवाइस है, जैसे आप इसमें देख रहे होगे कि चारों के चारों ऑप्शन मिनट और सेकंड में है ना, मिनट और सेकंड में, तो वहां गणतज्ञ ना बनने की कोशिश करना कि पूरा पूरा बैठ के काट रहे हैं। एक बार काटिए जरा इसको, कितनी बार मिल जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब जरा देखिए 2 से शुरू होने वाले कितने ऑप्शन है, तो 2 से शुरू होने वाले 2 ऑप्शन है, तो हमने कहा ठीक है भैया 9 दूनी 18, और बचा कितना, 6। अगर 6 बचेगा तो 60 हो जाएगा, है ना, और 9 छक्का 54। अब मैं ये कहूंगा कि 26 से शुरू होने वाला कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहोगे यार पकड़ में तो आ गया, पहला ही ऑप्शन है जो 26 से शुरू हो रहा है, तो पूरा काटने की जरूरत नहीं थी, आंसर आपका था 26 मिनट और मेरे भाई कितना
40 सेकंड। अब आप ये मत सोचना कि मैंने पूरा नहीं काटा, मैं यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको तरीका बता रहा हूँ। आपने 9 दूनी 18 किया, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन था जो 2 से शुरू होना है? अब 2 से शुरू होने वाले 2 ऑप्शन थे, एक ए था और बी था, इसका मतलब सी और डी तो कट गया भाई, सी और डी आंसर नहीं बनने वाला। फिर आपने कहा एक बार और काट दे, तो हमने कहा 26 से शुरू होने वाला ऑप्शन बताइए, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा था? ए था। ठीक है भाई, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको सामने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, और ये भी आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 18/6/2018 को पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। कह रहा है व्यक्ति ए किसी कार्य को कितने मिनट में? 90 मिनट में कर सकता है, हाँ ना। और कह रहा है व्यक्ति बी उसी कार्य को कितने मिनट में कर सकता है? 54 मिनट में कर सकता है। तो मैंने कहा भैया देखो मुश्किल एक ही है, सबसे पहले आपको निकालना क्या होगा? टोटल वर्क, हाँ ना। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? टोटल वर्क। और आपको टोटल वर्क के लिए समय का क्या लेना होगा? एलसीएम। और अगर समय का डाटा थोड़ा सा मुश्किल आ गया तो सबसे पहली मुसीबत आपको एलसीएम में ही आने वाली है। आइए, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18 पंचे 90, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 18 3 54। जरा देखिए दोनों में कॉमन क्या दिखा? आपने कहा साहब मजा आ गई 18 कॉमन। अगर कॉमन 18 दिखा तो उसके बाद 5 और 3 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब 5 भी आ जाएगा साहब, और क्या आ जाएगा? 3 भी आ जाएगा। बड़ी आसानी से हमने टोटल वर्क निकाल दिया, या यूं कहें एलसीएम निकाल दिया। अब आप कहोगे यार टोटल वर्क तो निकाल दिया, एलसीएम सॉरी इफिशियंसी कौन बताएगा? अरे भाई सब्र करो, सब हम ही बताने वाले हैं। अब इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? टोटल वर्क को समय से क्या करना है? डिवाइड करना है। देखो ये 90 है, यानी 18 इंटू 5 है, तो डिवाइड करोगे तो 18 इंटू 5 से 18 इंटू 5 कट जाएगा, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। यहाँ आ जाओ 18 इंटू 3, अरे भाई 54 से डिवाइड करोगे तो 18 इंटू 3 ही तो होगा, 18 इंटू 3 डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा, एफिशिएंसी निकले। अब साहब मुझे आप ये बता दो कि दोनों से काम कराना है कि एक से? तो आप कह रहे हो जी दोनों से कराना है, तो दोनों को बुलाओगे। अब अगर दोनों को बुलाओगी तो दोनों का समय निकालना है, और समय का फंडा क्या होता है? टोटल वर्क बटे में इफिशियंसी, मतलब कुल कार्य और बटे में क्षमता। तो कुल कार्य आपने कहा भैया निकाल दीजिए 18 पंचे 90, और 90 का 3 गुना कितना होगा? 270। टोटल वर्क कितना निकल के आ गया? 270। भैया काम कौन करेंगे? 5 3 8। अब मैं ये समझ चुका था कि 8 से पूरा नहीं करेगा भाई साहब, तो मैंने कहा भाई साहब मेरी एक नजर तो ऑप्शन पे रहने वाली है। चलिए आइए शुरू करते हैं। 8 3 24। हमने कहा भैया मैं अगर पेपर में बैठा हूं तो 3 से शुरू होने वाला पहला ऑप्शन देखूंगा, तो मैंने कहा भैया 3 से शुरू होने वाले तो सारे ऑप्शन है ना। 3 से शुरू होने वाले तो सारे के सारे ऑप्शन हैं। तो एक काम और कर सकते थे, जानते हो क्या कर सकते थे? एक बार इसको हम लोग एक काम कर सकते थे, चलो काटो देखते हैं। 8 3 24 कितना बचा बताइए जरा? 3 बचा ना, और फिर कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो 8 3 24, हाँ ना। 8 3 24, तो 33 सही 6/8 हो जाएगा। 33 सही कितना हो जाएगा? 6/8 हो जाएगा। यानी कि शुरू में 33 मिनट तो आना ही आना है। शुरू में क्या है? 33 मिनट तो आना ही आना है। तो मैंने देखा कि 33 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। 33 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ये तो 33 मिनट हो जाएंगे, और 6/8 को जब आप सेकंड में बदलोगे तो भाई साहब 33 मिनट, और आंसर कितना होगा? 45 सेकंड। अब कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि यार मैंने 6/8 को सेकंड में नहीं बदला। मैं गणतज्ञ नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूँ। अगर आपको 6/8 को सेकंड में बदलना नहीं आ रहा है तो फिर आप पेपर में बैठने बेकार जा रहे हैं, है ना। 6/8 को सेकंड में कैसे बदलना है ये आप मुझे कमेंट करके खुद बता दीजिएगा, है ना। ठीक है, तो 33 मिनट तो पूरा आ जाएगा, और 6/8 को सेकंड में बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 45 सेकंड। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, है ना। डिस्प्ले पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, जो वो आपका यूपीएसआई में पूछा गया है 19/12/2017 में। चलिए क्या कह रहा है कि अमर 6 दिनों में एक काम को पूरा करता है। आ जाओ भाई अमर को ले लेते हैं। अमर जो है अगर किसी काम को करेगा तो काम कितने दिन में खत्म होगा? 6 दिन। लेकिन प्रेम के साथ वह काम करता है। अमर प्रेम एक मूवी भी आई थी, क्यों जी? अकबर में अर्थ नहीं, अमर प्रेम आई थी। अच्छा वो नहीं समझे, आप नहीं समझेंगे। अमर 6 दिनों में एक काम को पूरा करता है, लेकिन अगर वह प्रेम के साथ करता है, यानी भैया ऐसे समझ लीजिए प्रेम क्या होता है? अमर होता है ना। यानी अमर जो है अब किसके साथ काम करेगा? प्रेम के साथ करेगा, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 2 दिन में। तो भैया मेरे ये भी समय है, ये क्या है? समय है। अब भैया हमने कहा था कि यहाँ पर समय कैसा भी आए सबसे पहले आपको टोटल वर्क ढूंढना पड़ेगा, और आपने मुझसे कहा था क्या कि टोटल वर्क के लिए मुझे समय का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो यार ये तो इतना आसान डाटा है कि कक्षा 8 का बच्चा भी बता देगा कि 6 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6 ही होगा। 6 भाई मेरे 2 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? अब आपने कहा था साहब कि इफिशियंसी निकाल लीजिए। इफिशियंसी निकालने का तरीका क्या था कि टोटल वर्क को समय से डिवाइड कर देना। तो यहाँ कितना? 1, और यहाँ कितना? यहाँ तक कोई मुसीबत आई हो तो मुझे बता दो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि काम कौन करेगा? तो मेरे भैया काम जो करेगा वो प्रेम करेंगे, है ना।
तो अगर प्रेम काम करेगा तो प्रेम को क्या बताओगे, टोटल वर्क, और प्रेम से क्या पूछोगे, इफिशियंसी यानी प्रेम की क्षमता। तो टोटल वर्क तो तुम पहले से ही निकाल बैठे हो, कितना है 6। अब लेकिन यहाँ पर प्रेम की इफिशियंसी नहीं दी है, लेकिन मैं कह रहा था कि अमर और प्रेम के पास कितने लड्डू, 3, जिसमें से अमर का हिस्सा कितना है 1, तो प्रेम का हिस्सा कितना होगा 2। तो भैया 2 रख दीजिए यहाँ पर, तो 2 3 6, हाँ है ना, यानी प्रेम जो होगा वो पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा, 3 दिन, हाँ है ना। ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट करिए, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे होंगे सामने, और डिस्प्ले पर भी आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा, यूपीएसआई 2021, है ना। जो आप पेड चीजों, जो क्वेश्चंस आपको पेड क्लासेस में मिल सकते हैं, शायद पेड क्लासेस में भी ना मिले, तो मैं पूरे के पूरे यूट्यूब पे फ्री करा के जाऊंगा, और जबरदस्त तरीके के साथ, है ना। आइए, एक्स एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 149 दिनों में कर सकता है। उसने 55 दिनों तक इस पर अकेले काम किया तथा वाई को द्वारा 84 दिनों में पूरा किया गया। उस कार्य को दोनों एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी एक बात बताओ, बड़ी सिंपल क्वेश्चन। आप ये चाह रहे हो कि एक्स वाई दोनों काम करें, तो भैया दोनों को काम बताओगे, यानी कि आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, और आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इफिशियंसी, है ना भाई। अगर आप इन दोनों से काम कराओगे तो इनको टोटल काम बताओगे, और इनसे क्या पूछोगे, इफिशियंसी, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में ना ही कहीं इफिशियंसी दी है, क्षमता दी है, और ना ही कहीं टोटल वर्क दिया है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल वर्क, सॉरी यहाँ लिखना चाहिए था मुझे, अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या होता है, डेज इंटू में इफिशियंसी। अभी बताया था, लिख के बताया था कि नहीं लिखाया था, है ना। डेज इंटू में भाई मेरे क्या होता है, इफिशियंसी। इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। आइए अब क्वेश्चन में डेज तो मुझे पता है, जैसे मैं आपसे बात करूं कि दिन मुझे पता है, जैसे उसने कहा है कि एक्स किसी कार्य को अगर अकेले एक्स करे तो कितने दिन में खत्म कर देगा, 149। अगर जुगाड़ से मुझे कहीं पर एक्स के दिन तो मिल गए, अगर एक्स की इफिशियंसी भी पता चल जाए तो मेरे भाई फिर टोटल वर्क निकल आएगा। और पूरे क्वेश्चन में कहीं एक्स की इफिशियंसी नहीं दी है। अब जो चीज मैथमेटिक्स में नहीं होती उसे हम मान लेते हैं, माना एक्स की क्षमता, माना एक्स की क्षमता एक्स ही। ऐसे क्वेश्चन में आप ये करें कि उसका नाम जिस लेटर से शुरू हो रहा है वही उसकी इफिशियंसी मान ली। अब जैसे दूसरा क्या है, वाई है, तो माना वाई की क्षमता बराबर कितनी, इतना काम कर लिया आपने। अब जरा मुझे एक बात बताइए, उसने कहा है कि एक्स अगर अकेले काम करे, कैसे करे, अकेले, तो काम कितने दिन में खत्म होता है, 149 दिन में। तो मुझे आप एक बात बताइए जरा, एक्स के दिन कितने हैं, 149, और एक्स की इफिशियंसी कितनी है, एक्स। तो आप मुझसे क्या ये नहीं कह सकते कि साहब टोटल वर्क निकल के आ गया 149 एक्स, हाँ है ना। बताइए भाई, एक्स के दिनों की सहायता से हमने टोटल वर्क निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, कितना है 139 एक्स। अब आगे बढ़ेगा, उसने कहा है कि उसने 55 दिनों तक काम किया। उसने का मतलब किसने, एक्स से। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स एक दिन में एक्स गुलाब जामुन खा सकता है, एक्स एक दिन में एक्स गुलाब जामुन खा सकता है, तो 55 दिन में 55 एक्स गुलाब जामुन खाएगा, हाँ या ना। फिर क्या होता है, उसके बाद मान लो एक्स चला गया, शेष कार्य को वाई द्वारा कितने दिनों में पूरा किया, 84 दिनों में। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि जो वाई है वो एक दिन में वाई गुलाब जामुन खा सकता है, तो 84 दिनों में, तो 84 दिनों में 84 वाई गुलाब जामुन खाएगा, हाँ या ना। जो कार्य अकेले एक्स कर सकता था उसी कार्य को 55 दिन एक्स ने किया और 84 दिन वाई ने किया। लेकिन जो काम यहां हुआ है वही काम यहां टुकड़ों में हुआ है। तो क्या आप मुझसे ये नहीं कह सकते साहब ये भी टोटल वर्क है और ये भी क्या है, टोटल वर्क है। आई बात समझ में या नहीं है, हाँ ना। दोनों तरफ टोटल वर्क था, इसलिए हमने इसको आसानी से बराबर कर लिया। आइए अब अगर मैं इसको इस तरफ भेज दूं, इसको भाई क्यों भेज दें, क्योंकि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो 9 में से 5 गया 4। ध्यान से दीजिएगा, 9 में से 5 गया 4। और जरा मुझे ये बताइएगा 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 ही तो बचेगा। तो ये कितना बचा, 84 एक्स बराबर में 84 हाँ है ना। अब आप समझ रहे होंगे, सॉरी इधर क्या बचेगा वाई, इस वाई को इधर ट्रांसफर करोगे तो एक्स बटे में वाई और इधर 84 बटे 84। तो जरा आप मुझे एक बात बताएंगे कि कितना आ जाएगा, 1/1। यानी एक्स की भी इफिशियंसी कितनी है 1 और वाई की भी इफिशियंसी कितनी है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक्स और वाई की इफिशियंसी कितनी है 1 है। अब आप मुझे जरा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि जो आप टोटल वर्क करा रहे हो वो किससे करा रहे हो, एक्स प्लस वाई से, तो बटे में क्या रखोगे उनकी इफिशियंसी। तो आप कहोगे साहब एक्स की भी इफिशियंसी 1 है, वाई की इफिशियंसी भी 1 है, तो टोटल वर्क निकल के मेरे हाथ में कितना आ गया, हाँ है ना। अब जरूरत किसकी है, सॉरी इफिशियंसी कितनी निकल के आ गई 2। और जो आपने टोटल वर्क माना था, टोटल वर्क आपका कितना था 149 एक्स, और एक्स का मान कितना है,
तो यहाँ पर आप कितना रख दोगे 139 और x की जगह कितना रख दोगे 1। क्यों? क्योंकि टोटल वर्क आपका कितना है 139x। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो 2 छंग 12, एक बचेगा 2 9 18 और 2 पंचे 10। हाँ ना, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका 69.5 तो एक बढ़िया क्वेश्चन था जो आपका यूपीएससी 2021 में पूछा गया। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई। उसने कहा था कि अगर एक्स और वाई मिलके काम करे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति से आप काम कराओगे तो उसको टोटल वर्क बताओगे और उससे क्या पूछोगे इफिशियंसी। तो आपने कहा साहब टोटल वर्क भी निकालना पड़ेगा और इफिशियंसी भी निकालनी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है चलिए, टोटल वर्क का फार्मूला होता है डेज इनटू इफिशियंसी। आपने कहा जिसके दिन होंगे, जिसके दिन लेंगे क्षमता भी उसी की होगी। तो हमने कहा यार ऐसा है, एक्स के तो दिन दिए हैं कितने 139, अगर एक्स की क्षमता मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो हमने कहा ये पेपर में क्वेश्चन में तो दिया नहीं, तो आप एक्स की क्षमता को क्या मान लो एक्स और वाई की क्षमता को क्या मान लो वाई। अगर मैं डेज की जगह 139 रखूं और इसकी जगह एक्स की इफिशियंसी रख दूं तो टोटल वर्क निकल के कितना आ गया 139 एक्स। अब उसने कहा कि जो काम एक्स अकेले कर सकता था, यानी एक्स अकेले किसी काम को कितने दिन में कर सकता था 139 दिन में, तो टोटल काम कितना हुआ 139 एक्स। उसी काम को एक्स ने 55 दिन में और वाई ने कितने दिन में 84 दिन में किया। यानी जो टोटल वर्क यहाँ है वही टोटल वर्क यहाँ है। यहां से हमने एक्स और वाई की क्षमता निकाल ली, तो 1 + 1 कितनी रख दी 2। और टोटल वर्क में मुझे जरूरत किसकी थी एक्स की इफिशियंसी कितनी थी 1 और 2 से भाग कर दिया तो 69.5 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा आपका यूपी में ही गया है लेकिन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है। तो सार्थक को हम लोग एस से डिनोट कर लेते हैं और ये कितने दिन में 14 दिन में, है ना। और फिर क्या कह रहा है, जबकि विमान को हम लोग वी से डिनोट कर लेते हैं। विमान कितने दिन में 35 दिन में। बात समझ में आई कि नहीं भाई, हाँ ना, कर सकते हैं। अली 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी तरीके से क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ये याद रखना कि ये दोनों काम करने वाले बंदे हैं और ये काम बिगाड़ने वाला बंदा है। तो कितने दिन में 12 दिन में, हाँ ना। अब सबसे बड़ा मुश्किल जानते हो क्या इसमें, यहाँ पे एलसीएम लेना सबसे खतरनाक काम है। यहाँ पे एलसीएम लेना आप खुद से लेके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लगता है। आगे समझाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, 12 और 14 का एलसीएम क्या है 84, है ना। बताओ भाई, अगर मैं 12 और 14 का एलसीएम लूं, मान लो सिर्फ 12 और 14 का एलसीएम लेना होता तो 84 होता कि नहीं होता। 12 सते 84 और 14 छंग 84, ऐसा है या नहीं। अब 35 और 84 में मुझे एलसीएम लेना है और बड़ी संख्या क्या है 84। और आप जानते हो कि अगर 35 आया है और एक 35 के पहाड़े की एक ऐसी संख्या लेनी है जिसके लास्ट में मतलब या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। भाई आप 35 का पहाड़ा पढ़िए, या तो कहीं तक भी अनंत समय तक पढ़ते चले जाइए, अनंत नंबर तक, या तो लास्ट में 0 आएगा या तो लास्ट में 5 आएगा। तो 84 का वही नंबर एलसीएम बनेगा जाके जो पहाड़े में लास्ट में इकाई अंक पे या तो 0 दे दे या तो 5 दे दे। और 84 में भाई साहब ऐसा कहीं पर भी संभव नहीं है जहां पर आपको क्या मिले 5 मिल जाए। तो मैं ये कोशिश करूंगा, सबसे पहले ये देखूंगा कि 84 जो है वो मेरे भाई 0 कहां पर बना रहा है। बात समझे ना, 84 सबसे पहली बार मैं ये देखूंगा कि ये 0 कहां पर बना रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं देखूं कि क्या इसका एलसीएम 840 हो सकता है, क्या इसका एलसीएम 840 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 84 को, जैसे मैंने कहा, 84 को 2 से गुणा करोगे 0 नहीं बनेगा, 84 को 3 से गुणा करोगे 0 नहीं बनेगा, 84 को 4 से भी गुणा करोगे 0 नहीं बनेगा, 84 को 5 से गुणा करोगे तभी लास्ट में 0 बनेगा। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, 5 को 20 का 0 है ना, और 5 40 और 2 42 है ना। तो मुझे लग रहा है क्या इसका एलसीएम 420 आएगा। बताइए भाई, क्या इसका एलसीएम 420 ही आएगा? क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल सवाल है भाई मेरे। मैंने कहा 35 को आप किससे गुणा करें कि लास्ट में जो है 0 बन जाए। तो आपने कहा देखिए नहीं 84 को तो 2 से भी नहीं कर, 2 चक्कू 8 और 3 चक्कू 12 और 4 चक्कू 16। अब 5 से ही मल्टीप्लाई करने पर ऐसा संभव कि लास्ट में 0 यानी 5 चक्कू 20 का 0 हासिल कितना 2, 5 40 2 42। तो शायद 420 ही मेरे हिसाब से इसका करेक्ट क्या होगा एलसीएम होगा। अब डिवाइड करके देख लीजिए 14 से इसको, तो 14 से 42 कितना आ गया 30 आ गया है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो 35 से करना 35 और 5 2 7, 35 दूना 70 आ गया। समझ गए कि नहीं। और इसको डिवाइड करेंगे 12 3 36, 12 3 36 और कितना बचेगा 12 5 60 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं भाई साहब। इसको 14 से डिवाइड करें, 14 से 42 30 आ गया। इसको 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 से करना 35, 5 2 7 70 बचेगा, तो 35 दूना 70 आ गया। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 36 और इधर 4 और उधर 2 यानी 4 2 6 12 5 60 आ गया। यानी इसकी इफिशियंसी निकल के कितनी आ गई 30 12 और 35। बात समझ पा रहे हो। अब मुझे जरा एक बात बताओ, इन्होंने रेत के गड्ढे को भर सकते हैं, जो
ये है, ये भर सकता है 30 दिन में, ये भर सकता है 12 दिन में, और ये खाली कर सकता है 35 दिन में। ये तीनों काम करेंगे। अगर भाई साहब ये तीनों काम करेंगे, कौन कौन, S प्लस B और प्लस A, तो एक तो भरेगा। एक की क्षमता कितनी है 30, ये पॉजिटिव है। एक की क्षमता कितनी है पॉजिटिव, ये भी कितनी है पॉजिटिव, प्लस 12। लेकिन भाई साहब इसकी क्षमता कैसी है, नेगेटिव, यानी माइनस का कितना 35। तो जरा बताइए 30 12 कितना हो गया 42, और 42 से अगर मैं 35 को घटा दूं तो कितना हो गया 7 हो गया। यानी हर दिन 7 काम होगा। हर दिन कितना काम होगा, 7 काम होगा। हर दिन 7 काम क्यों होगा, क्योंकि ये 30 और 12 मिला के 42 काम करेंगे और ये 35 काम फिर से बिगाड़ देगा, तो हर काम 7 दिन प्लस होगा। अब जरा मुझे बताइए निकालना क्या है, तो टोटल वर्क निकालना है कि नहीं निकालना है ना, टोटल समय निकालना है, सॉरी, कि ये तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम खत्म हो जाए। काम है कितना 420, और 420 काम जो होगा वो 7 की क्षमता से किया जाएगा। तो आप जरा मुझे बता दीजिए कि कितने दिन में खत्म होगा, 60 दिन में होगा। एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का। भाई साहब पहला ही ऑप्शन है, यूपीपी का बड़ा बढ़िया और जबरदस्त सवाल है ना। इसको 2 बार कम से कम रिपीट करके जाइएगा, क्योंकि अगर ऐसे डिजिट आ गए तो आप एलसीएम ही नहीं ले पाओगे, सवाल तो बाद में सॉल्व होगा, है ना। चलिए सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। सवाल नंबर 10 पे चलने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट भी बताऊंगा, हो सकता है कभी आपके काम आ जाए, है ना। पहले बेसिक पे बात करते हैं। मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, जैसे पहले इधर हम कंसेप्ट बताएंगे। जैसे मान लो करें ये व्यक्ति है, ये किसी काम को x दिन में खत्म कर सकता है, कितने दिन में x दिन। और एक दूसरा व्यक्ति है, वो मान लिया किसी काम को y दिन में खत्म कर सकता है। और एक ये तीसरा व्यक्ति है, और वो किसी काम को z दिन में क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। इस टाइप का एक सवाल बन के आता है कि ये किसी काम को x दिन में, ये किसी काम को y दिन में, और ये किसी काम को z दिन में। तो आपसे कहेगा तीनों मिलकर काम करें, तीनों मिलकर काम करें तो समय बता दीजिए। तीनों मिलकर काम करें तो क्या बता दीजिए साहब, समय बता दीजिए, है ना। तीनों मिलकर काम करें तो समय बता दीजिए, है ना। तीनों मिलकर काम करें तो क्या बता दीजिए, समय बता दीजिए। तो समय मेरे भैया क्या होगा, x y z। ध्यान रखिएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और बटे में एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस क्या जेड एक्स, है ना। डायरेक्ट आप इससे आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आप जानते हो ऑफलाइन क्लास में भी मैं फार्मूलों को अवॉइड करता हूं, और यहां भी अवॉइड ही करूंगा, लेकिन इससे कभी कभी आंसर जल्दी आ सकता है। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10 था। तो 10 में उसने कहा कि एक आदमी एक काम को, जैसे मैं कहूं आदमी है, तो आदमी की अगर मैं बात करूं तो आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। और पिताजी है ना, और जो पिताजी हैं वो इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। और क्या कह रहा है उनका बेटा कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में कर सकता है। बात समझ में है कि नहीं, बेटा कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में। तो भैया आप कहोगे सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, एलसीएम। और एलसीएम लेते वक्त आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, इन तीनों में मैं लिख देता हूं, जैसे इसको कैसे लिख सकते हो 5 × 2, इसको कैसे लिख सकते हो 5 × 4, और इसको कैसे लिख सकते हो 5 × 5। जरा बताइए इन तीनों में 5 कॉमन है कि नहीं, यानी एलसीएम आपका 5 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ ना। अब जरा बताइए 2 है और फिर क्या है, 4 है और फिर क्या है, 5 है, हाँ ना। तो जरा मुझे एक बार बता दीजिए ध्यान से, इंटू में 2 भी आ जाएगा, और इंटू में 4 भी आ जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा 5 भी आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो 55 25 25 चक्कू 100, कुछ गलती हो गई है शायद मुझसे, है ना, कुछ गलती हो गई है, एक मिनट रुकना, क्या गलती हो रही है मुझसे यहाँ पे जो होगा, एक मिनट भाई, 5 × 2 और 5 × 4 और 5 × 5, अच्छा ओके ओके ओके, एक मिनट भाई एक सेकंड रुकिएगा, मैं करेक्ट कर लेता हूँ, है ना। मैं इस चीज को करेक्ट कर लेता हूँ भाई, अभी देखिए स्टार्टिंग है तो थोड़ी गलतियां होंगी, है ना। इसमें आप क्या करिए कि इसको आप एलसीएम लीजिए, ठीक है। इसको आप अगर एलसीएम लेना चाहते हैं तो मेरा मानना ये है कि आप इसको ऐसे ही एलसीएम ले लीजिए, 25 के हिसाब से ले लीजिए, इतना बड़ा मुश्किल घटा है नहीं, क्योंकि उधर 2 और आप 4 आ रहा है ना, तो वहां से आपको फिर 2 को निकालना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे ना। देखिए यहाँ 5 × 2 आएगा, और फिर यहाँ 5 × 2 क्या आएगा 4, तो आपको फिर से 2 एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेरा मानना है 25 के हेल्प से इसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे क्या बनेगा, 25 × 100 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना। तो 25 × 100 अगर इसका एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा, 10 बार में, और ये कितनी बार में जाएगा 20 × 5 100, और ये कितनी बार में जाएगा 25 × 100। अब जरा बताइए क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहा है, आपसे वो ये कह रहा है यदि सभी एक साथ काम करते हैं तो वह काम करने में कितना समय लगेगा। सभी का मतलब क्या है, आदमी, पिताजी और बेटा, तीनों, है ना। तो तीनों को, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो तीनों को मैंने ऐसे मान लिया a + b + c, तीनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल काम है कितना 100, टोटल काम है कितना 100। अब आ जाओ भाई, तो 10 × 5 = 15,
और 15 4 19, 15 4 19 है ना, 15 4 क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है भाई, 15 4 क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। यार डाटा थोड़ा सा इनकरेक्ट लग रहा है ना, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। एक बार मुझे ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा है ना, इसको एक बार देख लेते हैं भाई। दोस्तों यहाँ एक गलती हो गई थी है ना, जानते हो क्या होता है, एक आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। यही मैं कह रहा था कि गलत कैसे हो रहा है ना। ठीक है भाई, देखिए जब आपका कंसेप्ट पे कमांड होती है तो गलतियां आपको पता चल जाती है ना। यहाँ पर जो आदमी का डाटा दिया था वो कितना दिया था 15 दिया था, इसी वजह से गलती हो रही थी है ना। आ जाओ, अब आप इसको कर सकते हैं बड़े आसानी से है ना। अब तो सारी चीजें फिर हटानी पड़ेंगी भाई, ठीक है यार। थोड़ा सा ऐसा है कि अभी स्टार्टिंग है ना, इनिशियल फेज है, तो नेगेटिव अगर कुछ आता है तो एक दो पॉइंट को इग्नोर करिएगा है ना, पॉजिटिव चीजों को देखिएगा, कंसेप्ट देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल देखिएगा बस। आ जाओ, जैसे मैं इसको ब्रेक करूं तो इन तीनों में क्या है 5 है कि नहीं है, तो आप कहोगे जी 5 है। 5 के साथ इसमें कितना है 3 है, तो 3 उठा लीजिए। 5 के साथ इसमें कितना है 4, तो 4 उठा लीजिए, हाँ है ना। और 5 के साथ इसमें कितना है 5 है, तो 5 उठा लीजिए। बात समझ में आएगी नहीं, हाँ है ना। आप जरा ध्यान से देखिएगा, जब आप डिवाइड करोगे, जब मेरे भाई आप डिवाइड करोगे तो बड़े ध्यान से देखिएगा, 5 चकू 20 और 20 पंचे 100 और 100 का 3 गुना 300, यानी टोटल वर्ग आपका कितना बन गया बेटा 300 बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आ जाओ, अब आपका अगला काम क्या होना चाहिए, इफिशियंसी निकालना है ना। जब 15 से डिवाइड करोगे तो 5 3 15 तो कट जाएगा, इफिशियंसी बचेगी कितनी 20। फिर जब 20 से डिवाइड करोगे तो 5 चकू 20, इफिशियंसी कितनी बचेगी 15। फिर जब 25 से डिवाइड करोगे तो 5 25 यानी इफिशियंसी कितनी बन जाएगी है ना। अब आप कह रहे हो कि तीनों से काम कराना है, यानी ये आदमी लिख दिया मैंने, प्लस पिताजी और प्लस बेटा। अब अगर मेरे भाई ये तीनों मिलके काम करेंगे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, इनको आप क्या बताओगे टोटल वर्क, और टोटल वर्क हमने निकाल लिया कितना 300। और इनसे क्या पूछोगे इनकी इफिशियंसी। इफिशियंसी आप जोड़ लीजिए, पहले 12 और 15 को जोड़ लीजिए, कितना बनेगा 27, और 27 में 20 जोड़ दीजिए कितना 47। अब देखो एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि ये चीज इससे पूरी पूरी कटने वाली नहीं है। अगर ये 50 होता, मान लेते हैं है नहीं, 50 होता तो 6 बार में इसको पूरा पूरा काट देता, 7 बार में ज्यादा हो जाएगा है ना। चेक कर लीजिए 7 बार में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 7 7 49 का 9 हासिल 4 और 7 चक्कू 28 4 32, यानी कि 300 के ऊपर निकल जाएगा। तो अगर मैं इसको 6 बार काटूं तो आप ऑप्शन में जाके देखेंगे तो उसने ऑप्शन भी करेक्ट नहीं दिए। उसने आपसे क्या कहा है 6 दिनों से कम, ठीक 6 दिन, करीब 6.4 दिन या 10 दिनों से ज्यादा। तो अगर मैं बात करूं तो अब मुझे इसका एग्जैक्टली आंसर नहीं पता है। अगर मैं इसको काटूंगा तो देखिए पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है ना, तो मैं इसको यही बोल दूंगा कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा, सी, जिसमें लिखा है करीबन 6.4। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस चीज को पॉइंट लगा के क्यों काट नहीं रहा हूं। मैं भाई मेरे आपको इस चीज को क्लासरूम में हर तरीके से इसको करके दिखाता हूं, लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। जैसे 6 दिनों से कम तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि 6 बार तो कंप्लीट पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो उसमें 10 दिन लिखा है तो वो भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी देखोगे जिसमें ठीक 6 दिन लिखा है, यानी ये इसको क्या पूरा 6 से काट रहा है, नहीं काट रहा है, ये 6 से थोड़ा सा ज्यादा काट रहा है, तो करीब कितना होगा 6.4 डेज होगा। अब जरा इस पे बात कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं आदमी क्या है, पहला आदमी है, और पिताजी क्या है, दूसरे आदमी है, और बेटा क्या है, तीसरा आदमी। तो यहां पर x की जगह हम कितने दिन ले लेंगे 15, और y की जगह कितने दिन ले लेंगे 20, और z की जगह मेरे भाई कितने दिन ले लेंगे 25। बात समझ में आई कि नहीं। अब ऊपर आपको तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 25 दुना 50। ठीक है भाई, तो आप एक काम करो, थोड़ा सा शॉर्ट करो, 15 दूनी 30, 300 गुणे 25 ऐसे है ना, खाम कैलकुलेशन क्यों बनानी। 15 और 20 का मल्टीप्लाई कर लो, 25 से मत करो, 25 को ऐसे बटे में कितना आ जाएगा 25 है ना। अब आ जाओ, अब x इंटू वाई का मल्टीप्लाई करना है, x इंटू वाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 का 20 में करोगे भाई मेरे कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब आपको किसका मल्टीप्लाई करना है, y इंटू जेड का, तो ये y है ये z है, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। प्लस अब आपका किसको करना है, z इंटू एक्स, यानी z ये है और x है। 15 और 25 का गुणा करोगे तो 25 का 10 में करोगे 250 बनेगा, और 25 का 25 में करोगे 125 बनेगा, यानी 375 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 375। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है भाई, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 5 3 8 8 3 1175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1175, यानी 300 गुणे 25 और बटे में कितना 1175। आई बात समझ में कि नहीं। अब आप देखोगे 25 इस 1175 को पूरा काट सकता है, 25 चकू 100 और 25 तई 75। यानी एक चीज आपने नोटिस करी कि यहां पर भी लास्ट में 300 बटे 43 बचा, और यहां पर भी लास्ट में 343 नहीं, गलत कर दिया मैंने, 25 चकू 100 और 17 175, 25 7 175,
माफ करना 25 सते 175 है ना, 25 सते 175। तो यहाँ पर लास्ट में 300/47 बचा और यहाँ पर भी कितना बचा 300/47। तो आप आंसर इसका कितना दोगे 6.4। अब आप थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन, अगर नंबर बड़े बड़े कर देगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के केस में डाटा और बड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। अब चॉइस आपकी है, अगर नंबर छोटे छोटे दिखते हैं तो इस कंसेप्ट पे से भी जा सकते हैं, नहीं तो एलसीएम का कंसेप्ट तो जिंदाबाद है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर फिर से आपका यूपीएसआई का 11 नंबर है ना। आ जाइए, इसमें भी डाटा बड़ा जबरदस्त दिया है, ध्यान दीजिएगा। वो आपसे कह रहा है कि ए जो है 126 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है ना, और जो बी है उसी कार्य को कितने दिनों में भाई 189 दिनों में, और सी जो है मेरे भाई वो कितने दिनों में 252 दिनों में। सबसे मुश्किल काम, क्योंकि टोटल वर्क बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला तो है नहीं। और टोटल वर्क के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा भाई, आप बताइए। टोटल वर्क के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। और एलसीएम के लिए आपको पहले इन डाटा से मिलना पड़ेगा। अब जरा देखो, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि एक ऐसा नंबर देखो जो इन तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 63/2 लिखा हुआ है ना, 126। आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि ये 63 का 3 गुना है ना। और क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 63 का 4 गुना है, हाँ या ना। बताइए, 4 3 12 के 2 4 24 25, हाँ या ना। अब इन तीनों में मेरे भाई कॉमन क्या है 63। इन तीनों में कॉमन क्या है 63, तो कैल्शियम 63 हो जाएगा। अरे नहीं भाई, अभी 2 3 4 ये नंबर भी तो छूट गए। अब आप मुझे बता दीजिए 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है। तो आप कहोगे यार ये काम तो बड़ा आसान है, 12 एलसीएम होता है, इसमें कोई मुसीबत की बात नहीं। क्या इतने बड़े बड़े डाटा का एलसीएम ले लिया गया, हाँ ना। अब आपको क्या निकालनी है, इफिशियंसी, हाँ ना। क्या निकालनी है, इफिशियंसी। अब जब आप इफिशियंसी निकालोगे तो देखो भैया 63 से अगर मैं इसको काटूं तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 63 से अगर मैं 126 को काट दूं, आप डिवाइड करोगे ना 63, मतलब इस चीज से इसको जाके डिवाइड करोगे, तो अगर मैं 63 से इसको काट दूं तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। और 2 से मैं 12 को काट दूं तो एफिशिएंसी निकल के कितनी आ जाएगी, 6, है ना। अब 63 से ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। और 3 से 12 को मैं काट दूं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 63 से मैं इसको डिवाइड करूं तो 4, और 4 से 12 को काट दूं तो कितना आएगा, 3 आएगा। कुल मिला के बात आपके दिमाग में बैठ रही है कि नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट भाई मेरे क्या है, टोटल वर्क निकालना। आ जाओ, अब उसने आपसे क्या कहा है, यदि तीनों एक साथ काम करें। तीनों का मतलब कौन, A + B + C। तो सबसे पहला काम है इनको क्या बताना होगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालिए, 12 3 36 के 6, हासिल कितना 3, यहाँ लिख लीजिए कहीं। और बरछंग 72 72 3 75, यानी टोटल वर्क आपके हाथ में निकल के कितना आ गया है, 756। यहाँ तक कोई मुसीबत आई क्या। अब बटे में इफिशियंसी किसकी लिखोगे, अरे भाई जितने लोगों को बुला रहे हो उन सबकी क्या लिखनी पड़ेगी, इफिशियंसी। 6 4 10 3 13, हाँ ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि 13 इसको पूरा पूरा नहीं काटेगा। तो ऑप्शन पे नजर बनाए रखना, 13 5 6 बार में क्यों नहीं, क्योंकि 73 78 हो जाएगा, 13 5 65, है ना। तो जो भी ऑप्शन होगा वो 5 से शुरू होगा। तो 5 से शुरू होने वाला ऑप्शन ए है, और क्या है, सी है। अगले पे चलिए, अब जरा मुझे एक बात बताइए, 13 5 65, 10 बचेगा, है ना। तो 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। तो त्रिछंग कितना होता है, 78, है ना। और 13 8 कितना होता है, यानी 8 बार में जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, कितनी बार में जाएगा, 8 बार में आ जाएगा। यानी जो ऑप्शन होगा हमारा उसकी स्टार्टिंग कहां से होगी, 58 से होगी। और 58 से शुरू होने वाला पेपर में आपके एक ही ऑप्शन था, 58 सही 2/11। पूरा पूरा काट के वहां गणितज्ञ मत बनिएगा। मैं आपको इन्हीं स्मार्ट अप्रोच पे यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा। जैसे आपने काटा 13 5 65, कितना बचा 10, 10 का मतलब कितना हो गया 106। अब तिरछंग 78, क्योंकि एक में 56 है और एक में क्या है 58, तो 6 बार तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, यानी 58 सही 2/13 आंसर होगा। चलिए आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर 12 आपका मतलब फिर से जो है खतरनाक डाटा के साथ आया यूपीएसआई। सर ने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, 2021 का क्वेश्चन है। जैसे ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी क्रमशः, ए कितने दिन में 729 दिन में, और बी कितने दिन में 486 दिन में, और सी कितने दिन में 1458 दिन में। मतलब खतरनाक, समझ रहे हैं ना। जिसको कहते हैं कि अगर एलसीएम लेने को आ जाए तो शायद पेपर में जब आया होगा तो अगर कोई नॉर्मल बंदा बैठा होगा तो शायद एलसीएम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा। एक बात बताओ मुझे दोस्त, ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कॉमन क्या दिख रहा है तीनों में, ध्यान से देखिए जरा। क्या यार ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको 243 × 3 लिखूं, कैसे, 3 3 का 9, 3 4 12 के 2, और 3 2 6 1 7, तो लिख सकता हूं। और अगर इसमें 243 है तो अगर मैं करेक्ट हूं तो इसमें भी 243 होगा। तो
तो क्या मैं इसको दोस्तों 243 इंटू 2 लिख सकता हूँ? कैसे? 2 3 6, 2 चक्कू 8 और 2 दूना 4। और अगर मैं सही हूं भाई मेरे तो 243 इंटू क्या 6 ये है? चेक कर लेना भाई। 6 3 18 क्या 6 चक्कू 24 है 25 और 6 दूनी 12 2। मैंने इसको ब्रेक कर दिया। यानी इन तीनों में जो कॉमन नंबर मिला है वो मेरे भाई क्या है? 243। तो अगर आप टोटल वर्क निकाल रहे हैं तो सबसे पहले कॉमन नंबर को लिख लीजिए 243। अब जरा देखिए जो नंबर बचा 3 2 और ये 6। भाई मेरे ये तो एक प्राइमरी का लड़का भी बता देगा कि 3 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा। तो इस कैल्शियम को उठा लीजिए यानी 243 इंटू में 6। आपका टोटल वर्क निकल के आपके हाथ में आ गया है ना। अब जरा बात करिए क्या निकालनी है आपको? इफिशियंसी। क्या निकालनी है? इफिशियंसी। इफिशियंसी निकालने के लिए ए से इसको डिवाइड करोगे, बी से इसको डिवाइड करोगे और सी से। तो डिवाइड करते हो तो जरा ध्यान रखिएगा 243 इंटू 6 बटे में कितना जाएगा? 729। तो 243 से 729 कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। और 3 से 6 कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। जरा ध्यान से देखना 243 से 729 कितनी बार में कटेगा? 3 से। और 3 से 6 कितनी बार में? 2 बार। और 243 से 486 2 बार में और 2 से 6 3 बार में। हाँ ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए 243 इंटू 6 यहाँ भी है और 243 इंटू 6 यहाँ भी है, यानी इससे इसको काटोगे तो पहाड़ा कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। आई बात समझने के लिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा उसने क्वेश्चन में क्या कहा है? कह रहा है भाई उसी कार्य को यानी एक साथ। तो भैया एक साथ अगर तीनों को बुलाओगे तो भैया उनको क्या बताओगे? टोटल वर्क बताओगे या नहीं बताओगे? तो आप कहोगे जी बिल्कुल बताएंगे। तो टोटल वर्क कितना है? 243 इंटू में 6, यही तो है जी। अब इन तीनों से क्या पूछोगे? इफिशियंसी। तो 3 2 5 1 6। अब आप कहोगे यार इतना आसान था क्वेश्चन। भाई आसान इसलिए था क्योंकि आपने एलसीएम को आसान बना दिया था, समझ गए ना। एबीसी से काम कराओगे तो टोटल वर्क और बटे में तीनों की इफिशियंसी। आई बात समझने की नहीं? नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलने से पहले मैं एक कंसेप्ट डिस्कस कर देता हूं आपसे। बड़ा छोटा कंसेप्ट है, 2 लाइन का। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति का नाम मैंने लिख दिया, ए आता है और किसी काम का वो 2/3 भाग करता है। और मान लिया कुछ समय ले रहा है, 12 दिन ले लो, कुछ भी ले लो, 12 दिन लगते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि पूरा काम करने में उसे कितना समय लगेगा? पूरा काम करने में उसे कितना समय लगेगा? अब आपको जो समय बताना है, वो किसका बताना है? पूरे काम का। तो हमेशा एक बात याद रखना, जब कभी भी ऐसा डाटा निकल के आए तो इस 2 से इसको काट दीजिए, 2 6 12 और 6 3 18, यानी उसको पूरा काम करने में मेरे भाई कितने दिन लगेंगे? 18 दिन। बात समझ में आई कि नहीं? जब कभी भी टुकड़ों में ऐसे काम कराया जाए और आपको पूरा काम निकालना हो तो इससे इसको भाग दे दीजिएगा और जो आए उससे इसको गुणा कर दीजिएगा। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड जो आपका क्वेश्चन नंबर है भाई मेरे कौन सा है? 13 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे भाई? 13 है। जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका भाई साहब जो यूपीएसआई 2021 का ही क्वेश्चन है। ए बी और सी, नहीं 13 है, सॉरी। ए अकेले 3 दिन में एक काम के 1/4 भाग को कर सकता है। ध्यान से सुनना, ए की बात हो रही है और ए जो काम करता है वो 1/4 भाग करता है। और कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है। तो सबसे पहली बात मुझे बताइए, अगर ए 1/4 भाग 3 दिन में करता है तो ए जो होगा मेरे भाई, यहाँ लिख लेते हैं, ए जो होगा वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। क्यों? क्योंकि 1 से 3 को भाग दोगे 3 आएगा और 3 से 4 को गुणा करोगे कितना आएगा? 12 आएगा। यही तो मैंने कहा था, 2 से 6 को डिवाइड करिए, 2 से 12 को डिवाइड करिए, जो है इससे गुणा कर दीजिए। आगे बढ़िए। अब बताइए बी अकेला, बी की बात हो रही है मेरे भाई। कह रहा बी 6 दिन में काम के 2/5। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है? 2/5 भाग है। और इसको कितने दिन में? 6 दिन में। तो 2 3 6 और 3 5 15, यानी बी जो निकल के आया कितने दिन में निकल के आ गया भाई साहब? 15 दिन में आ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है सी के बारे में। कह रहा सी अकेले, सी अगर आता है तो सी जो करता है भाई साहब 6 दिन में 3/5 भाग, यानी सी जो करेगा वो 3/5 भाग जो वर्क करेगा वो कितने दिन में करेगा? दोनों का शायद 6 ही दिया है ना? ठीक है, 6 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10। अब अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसे सब लिख के दिखा रहा हूँ तो आप पेपर में ऐसे लिखने मत बैठ जाइएगा। आप ऐसे देखिएगा कि ए 1/4 भाग 3 दिन में, तो पूरा भाग 4 3 12 दिन में। बी 2/5 भाग 6 दिन में, तो 2 से 6 को काटिए 3, 3 से 5 को गुणा करिए 15। 3/5 भाग 6 दिन में, तो 3 से 6 को काटिए और 2 से 5 को गुणा करिए तो कितना आ जाएगा? 10। अब आप मुझे खुद बता दीजिए क्या आप इसका एलसीएम नहीं निकाल पाओगे? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 15, और 15 चक्कू क्या होता है? 60 होता है कि नहीं होता है? 60 आपका टोटल वर्क निकल के आ गया कि नहीं आ गया? और अगर 60 टोटल वर्क है तो आपको क्या निकालने की जरूरत है मेरे भाई? आपको एफिशिएंसी निकालने की जरूरत है। तो 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60 और 10 चक्का 60, एफिशिएंसी निकल के आपके हाथ में आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें, ध्यान से देखिएगा। अब उसने आपसे क्या कहा है कि ए प्लस बी और प्लस सी तीनों एक साथ काम करें।
भाई मेरे अगर तीनों को एक साथ बुलाओगे तो क्या बताओगे टोटल वर्क, और टोटल वर्क कितना है 60। और भाई मेरे तीनों से क्या पूछोगे इफिशियंसी, इफिशियंसी ए की 5, बी की 4 और सी की 3, तो 5 4 9 और 9 6 15। तो जरा बता दीजिए आप मुझे खुद कि कितना समय लगेगा 4। उम्मीद करता हूँ बड़े जबरदस्त तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा दोस्त क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14। क्या कह रहा है, ए बी और सी 10 30 और 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए के बारे में जानकारी कितने दिन की दी है 10 दिन की, बी के बारे में जानकारी जो दी है वो बी भाई साहब जो है 10 और 30 है, और सी जो है क्या है 12 है। अब सबसे पहला काम होता है आपका एलसीएम निकालना। सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लीजिए 30 सेकंड में 30 30 10 के पहाड़े में तो आएगा लेकिन 12 के पहाड़े में नहीं आएगा। 30 दूनी 60। अब 60 भाई साहब तीनों के पहाड़े में आ जाएगा, है ना। तो जो तीनों के टेबल में आ जाता है वही हमारा क्या होता है एलसीएम होता है। अब हमको क्या निकालनी है इफिशियंसी। तो मैंने कहा था इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क को किससे डिवाइड कर दीजिएगा समय से, है ना। तो अगर ए की इफिशियंसी निकालनी है तो टोटल वर्क को ए के समय से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर बी की इफिशियंसी निकालनी है तो टोटल वर्क को बी के समय से डिवाइड कर दीजिएगा। और अगर सी की इफिशियंसी निकालनी है तो टोटल वर्क को सी के समय से डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। तो 10 छक्का 60 और 30 दूनी 60 और 12 पंचे 60। तीनों की इफिशियंसी हमने अलग अलग निकाल ली कि नहीं निकाल ली, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, उसने कहा शुरू में 6 दिनों के लिए बी अकेले काम करता है। जरा ध्यान दीजिए, आप मुझे ये बताइए कुल काम है कितना। आप कहोगे सर अभी तो निकाला था, बार बार क्यों पूछ रहे हैं। हाँ भाई कुल काम था 60। अब बी आपने बी को बुलाया है, ध्यान दीजिएगा, आपने बी को बुलाया है कितने दिन के लिए 6 दिन के लिए। यार ये बताओ कोई भी व्यक्ति आएगा तो सबसे पहले वो अपनी इफिशियंसी के हिसाब से ही तो काम करेगा। अब आप मुझे खुद बता दीजिए बी एक दिन में 2 गुलाब जामुन खाता है। बी अगर एक दिन में 2 गुलाब जामुन खाता है तो 6 दिन में कितना है 12 खा जाएगा। यानी कि टोटल काम था 60, आपने सिर्फ बी को बुला लिया तो बी ने 12 गुलाब जामुन खा लिए। तो आप मुझे खुद बता दीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि शेष कितना बचा तो आपको यार कौन सी बड़ी बात है नहीं बताना। टोटल था 60 में से बी ने 12 खा लिए हैं तो शेष बचे हैं 48। अब अगली लाइन आप अगर पढ़ेंगे तो उसने कहा है ध्यान से कि और फिर ए और सी उसके साथ जोड़ते हैं। इस लाइन का मतलब समझ लीजिएगा, यानी बी कहीं जा नहीं रहा है, बी के साथ कौन आ रहा है ए और सी। यानी अब जो आएंगे वो तीनों आएंगे ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों काम करेंगे। और गुलाब जामुन खिलाने कितने हैं 48। अब जब तीनों आएंगे तो तीनों अपनी अपनी क्षमता के साथ आएंगे। 6 2 8 और 8 5 13, है ना। 6 2 8 8 5 13, है ना भाई मेरे। 6 2 8 8 5 13, हाँ है ना। अब जरा ध्यान से देखिए उसने पूछा क्या है, तो सभी एक साथ मिलकर शेष काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। जरा मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखिए, क्या 13 चौको 52 होगा, नहीं। क्या 13 3 39 होगा। और आप ये बताइए मुझे 3 से शुरू होने वाले कितने ऑप्शन है। तो आप कहोगे सर सी नंबर है सिर्फ और सिर्फ। तो मैं कहूंगा फिर क्यों वहां पे गणित तक बनना, सीधे लिखे 3 सही 9/13, 3 सही 9/13। यानी ये जो शेष काम खत्म होगा वो 3 सही 9/13 दिन में खत्म होगा, है ना। तो उम्मीद मेरी यही है कि जो मुहिम हमने स्टार्ट करी है कि सुबह ऑफलाइन क्लास में कंसेप्ट और शाम को एक ऐसी पीवाई को जो यूपीपी में बैठने वाले लड़के को यूपीएसआई करने बोल दे। और एक बात आपसे कहूंगा बड़ी ईमानदारी के साथ में कि आपके पास किसी भी टीचर का पेड कोर्स हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है, एक बार हमारे नोट्स जो हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं इसका कंपैरिजन करके देखिएगा और फिर ये देखिएगा कि जो लड़का हमारे वहां हमसे पढ़ रहा है उसका लेवल किस तरीके का होगा, आपको अंदाजा लग जाएगा, है ना। क्योंकि सेम कंसेप्ट सेम सवाल आप कल सैटरडे की क्लास में पूरा सब कुछ कराया जा चुका है और आज सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या कराई है, प्रैक्टिस कराई है। और अगर सेशन बढ़िया लगा है तो भाई साहब इसको सेशन शेयर जरूर करिएगा ताकि हम लोगों को भी लगे कि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। कल मिलेंगे ऑफलाइन क्लास में। कल ऑफलाइन क्लास में हमारा पहले कथन एवं निष्कर्ष होगा, उसके बाद जो होगा वो टाइम एंड वर्क होगा और उसके बाद हम कल शाम को फिर से आपके लिए एक मिक्सचर और एलिगेशन की कंबाइंड क्लास लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिस क्लास, जिसमें फिर से यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।